गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। खास तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एनटीपीसी, एफसीआई, एसएससी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस जो भी आप दे रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग की डेली लाइव क्लास होती इवनिंग के टाइम पर और आज की क्लास होगी 14 यानी एपिसोड नंबर 14 14वीं क्लास होगी और जिसके अंदर मैं आज आपको डाइस का सेकंड पार्ट कवर कराऊंगा। और इससे पहले मैंने डाइस का फर्स्ट पार्ट कवर कराया था जिसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत आपको ट्रिक्स बताई थी और जिसमें कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया था। अगर आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा बंधु है, ऐसा जो कैंडिडेट है जिसने कि डाइस के चैप्टर को पहले पार्ट को नहीं देखा तो मैं आपको काम करूंगा कि इसके नीचे लिंक दे दूंगा जिस पे आप क्लिक करके उसका सेकंड फर्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखेंगे। जैसा कि आपको पता है गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से पेपर के संबंधित न्यूज, सिलेबस, चाहे वो एग्जाम के संबंधित है, अपडेट्स आती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो आपको करवाई जा रही हैं सभी पेपर्स में इंक्लूडिंग पंजाब के सभी पेपर्स के लिए, तो इसका नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए गाइज क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं जैसा कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं तो गिल्ज मेंटोर की टीम आप सबका शुक्रिया करती है। आप इसी प्रकार से खूब सारा प्यार करते रहा करें। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको हमेशा मोटिवेशनल कोड देता हूं और आज की जो कोड है बहुत ही अच्छी है। ध्यान रखिए, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्होंने पीछे पेपर दिया है, सिलेबस देख के घबरा जाते हैं। पीपीएससी का तो सिलेबस कुछ भी नहीं है यार। अगर आप कंपेयर करोगे ना ग्रुप डी में भी इतना मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा सिलेबस था, लेकिन पीपीएससी में सिलेबस कुछ भी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पेपर बहुत आसान होगा लेकिन कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन का मतलब है कि हर कोई बच्चा एक अच्छी तैयारी कर रहा है, उसने अपनी जॉब छोड़कर अच्छी तैयारी, फोकस से सीरियस होकर काम करना शुरू कर दिया है। तो बस गिल्ज मेंटोर आपकी हेल्प कर रहा है। हमारी तरफ से आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं जिससे कि आपके एग्जाम में आपको और हेल्प कर सकें। तो आप इसी प्रकार से इस चैनल को लगातार प्यार करते रहा करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके कमेंट सेक्शन को जरूर चेक कर लिया करें। हम आपके काम के रिलेटेड कोई भी जो स्टडी नोट्स हैं वो हम लोग आप तक अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए गाइस डाइस का सेकेंड पार्ट कवर करते हैं और बहुत ही खूबसूरत होगा। और इसके बाद में मैं आपको क्यूब और क्यूबोर्ड का चैप्टर भी करवाने वाला हूं। रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, इफ देयर आर 3 डॉट्स इन द बॉटम, अगर 3 डॉट्स है बॉटम के अंदर, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन टॉप। तो देखो एक काम करते हैं, देखो यहां भी 6 है, इधर भी 6 है और यहां पर 4 डॉट है और यहां पर 3 डॉट है। इधर 3 डॉट है और इधर भी आपके पास 2 डॉट है। तो नाउ यू हैव व्हाट यू हैव, आपके पास अब 2 कॉमन है। पहले देखो, आप पहले में देखेंगे तो आपके पास क्या है, 3 है, 2 है एंड 6 है, राइट। एंड सेकेंड फिगर के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, 3 है, फिर आपके पास 2 की जगह पर क्या आएगा, 4 और 6 की जगह पर क्या आएगा, 6। मैंने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको रिपीट करवा देता हूं वापस से कुछ चीजें। जहां पर आपके पास ओनली 1 डाइस दी हो, 1 डाइस में अपोजिट नंबर होते हैं उनका सम ऑलवेज 7 होना चाहिए। जहां पर आपको 2 डाइस देकर और आपको एक कॉमन नंबर दिया हो और उसमें ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज आपको लिख लेना है। जहां पर 2 डाइस हो और जिसमें कि 2-2 नंबर कॉमन होते हैं, आप उन्हें कॉमन नंबर को छोड़ देंगे और जो बिना कॉमन होता है वही उसके सामने होता है। जैसे मान लो इसमें पूछा जाता कि 3 डॉट के सामने बताइएगा क्या होगा, तो 3 डॉट का मतलब ये होगा कि इनके सामने क्या नंबर हो सकता है, क्योंकि 3 के सामने 3 आप नहीं आंसर देंगे। इसमें ऑप्शन तो फिर ऐसा है ही नहीं। अगर आप सोचेंगे कि सर 3 के सामने तो 3 होना चाहिए, लेकिन आंसर होगा। कैसे होगा वो समझा रहा हूं, सुन लीजिए। राइट, इसमें पूछा था कि जो 3 डॉट है उसके अपोजिट क्या होगा, राइट। तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। अगर मान लो इसकी जगह पर होता कि यहां पर 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आप क्या कह सकते थे कि 4 डेफिनेटली होता। क्या होता, ये डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट होता। अब देखो 3 के सामने 3, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं तो देखो ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 और 5 और 6 देखो फेसेस होते हैं, जिसमें से आपके पास 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दिया यानी 6 दे रखा है। तो आपके पास क्या बचा, 1 और 5। तो आप इसका आंसर 1 टिक करेंगे, या तो 3 के सामने 1 होगा या 5 होगा।
अगर यहां पर पूछा जाता कि इफ देर आर 6 डॉट्स इन द बॉटम, अगर 6 डॉट बॉटम पे हैं तो बताइए उस 6 के अपोजिट क्या होगा, मतलब उसके टॉप पे क्या होगा। बॉटम और टॉप होता है, वही प्रकार मैं कह सकता हूं कि शिखर और नीचे की दसड़ा में। तो आप 6 पर भी क्या आंसर देते, 1 और 5 कहते, क्योंकि आप सर्टन है इधर 1 और 5 आपका आंसर होना चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल 4 डाइसेस के क्वेश्चंस छुड़वाए थे, तो हम उस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िएगा मेरे साथ। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 6, मतलब 6 के अपोजिट बताना है आपने। देखो इस प्रकार 4 आपको यहां पर दे रखे हैं। आप सोचेंगे सर 6 तो इसमें भी है, 6 सेकेंड में भी है, 6 थर्ड में भी है, तो ये चीज तो आपने सोच ली, लेकिन यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ध्यान देगा। देखो ट्रिक नोट करेंगे, मैं क्या बताऊंगा आपको ट्रिक, अगर आपने अच्छे से नोट की तो तभी। इसमें से देखिए, देखो एक तो आपके पास फर्स्ट फिगर हो गया, राइट, नाउ यू हैव ए फर्स्ट, ठीक है। पहले के अंदर आपने क्या कर लेना, इसे क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और एंटी क्लॉक भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आपने 6 लिख लिया, 2 लिख लिया और 3 लिख लिया। अब ये देखें कि 6 किस में नहीं है, तो भैया देखो इसमें सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। तो फोर्थ में देखो आपने क्या लिखा यहां पर, यहां लिखा 2 कॉमन, क्या लिखा है यहां पर 2 कॉमन, तो आपने 2 के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है, 2 के। मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको यहां पर पूछा गया कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आपने पर्टिकुलर 6 को नहीं मानना। आपके पास पहले फिगर में 6 है और आप अंतिम लेंगे फोर्थ फिगर। क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 2 है। ऐसा फिगर उठाइएगा जिसमें 6 कॉमन नहीं है। तो आप इसको इसकी बजाय पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्लॉकवाइज 2, फिर 3, फिर 6 और फिर लिखेंगे चौथे फिगर को लिखेंगे। मैं यहां पर आपको पर्टिकुलर बता देता हूं, क्लॉकवाइज 2, फिर 4, फिर 1। अब इसका मतलब हो गया कि 3 के सामने 4 और 1 के सामने 6, लेकिन 2 के सामने क्या होगा, तो डेफिनेटली 2 के सामने क्या होगा, 5 होगा। डेफिनेटली 2 के सामने 5 होगा। लेकिन इस सवाल के अंदर आपसे क्या पूछा गया था, इसमें यह पूछा गया था कि बताइए आपके पास 6 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, जल्दी से बताना है। इन द डाइस गिवन बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3, अपोजिट साइड ऑफ 3 बताना है आपने। तो आपको मैं इसमें ध्यान रखिएगा कि वी कैन से वी गेट ओनली नंबर 5, नंबर 5 देखेंगे। देखो आप कहेंगे कि सर इसमें तो 3 एक में है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इसमें 5 कितने नंबर में है, राइट। तो ओनली नंबर 5 एज कॉमन, राइट डाउन द नंबर्स इन द क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 5 वी गेट, क्या हम प्राप्त करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें देखो एक तो सेकंड वाला है और दूसरा हम किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड का हम किससे कंपेयर करेंगे, फोर्थ से कंपेयर करेंगे। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, देखो 3 तो इसमें है नहीं। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसमें क्या चेक करना है, जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, इसमें थर्ड है जरा, हाँ जी थर्ड है, क्योंकि सेकंड में तो 5 नहीं है। तो हम देखेंगे थर्ड के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे 5, क्लॉकवाइज 6 और क्लॉकवाइज 3, फिर लिखेंगे फोर्थ में क्या हमारे पास 5, फिर क्लॉकवाइज 1 और फिर क्लॉकवाइज 4। तो आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे समझना है। अब देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 6 के अपोजिट 1 होगा और यहां पर 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो लेकिन यहां पर 3 के अपोजिट पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी होगी। अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसी बेस पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, जल्दी से आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं आपका कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि सही आंसर आप में से कितने लोगों का है, राइट। इसमें भी सेम कंडीशन पूछी गई है। भाई देखो आपको 3 के बारे में पूछा है, तो एक तो वहां से उठा लीजिए जहां 3 कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन किस में नहीं है, 3 कॉमन सेकंड वाले में नहीं है। तो एक उसके बाद में मान लीजिए कि आप थर्ड वाले ले लीजिए। अब आपने मान लीजिए, एक तरीका बताता हूं कि आपने सेकंड उठा लिया, ठीक है। तो सेकंड में आपके पास क्या है कि 2, 5, 4 है। तो अब 2 कॉमन, देखो 2 कॉमन है, सेकंड में नहीं है, तो इसमें से कौन से 5 कॉमन है, तो आप ये ले लीजिए, राइट। तो आप लिखेंगे 2, 5 और 4 और फिर इसमें लिखेंगे, आपने क्या लिखना है, इसमें क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो 5 से लिखेंगे, नोट, हाँ जी 5, 4 और 2 और इसमें लिखेंगे 5, 3 और 1। तो 1 का अपोजिट होगा ए 2 और 4 का अपोजिट 3 होगा और यहां पर 5 का अपोजिट 6 होगा। तो आपसे पूछा था 3 का अपोजिट तो 4 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो हमने देखा है कि इसमें 5 कॉमन है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5वां और इसकी डॉट्स के बेस पर आपको बताना है कि इसमें बताना है कि 2 के अपोजिट डॉट कौन सा होगा। जो भी स्टूडेंट आप में से 1 महीने तक लगातार कमेंट्स करेगा और आपके कमेंट्स रिलेवेंट होने चाहिए रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, तो आपको गिल्ज मेंटोर अपनी तरफ से प्राइज देगा। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रभजोत और गुरप्रीत को अब गिल्ज मेंटोर की तरफ से गिफ्ट दिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही उन्हें उनके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कल होली का त्यौहार है, ठीक है, तो रंगों का त्यौहार है, तो गिल्ज मेंटोर की टीम आपके लिए बेस्ट विशेस मांगती है, लेकिन आपने ध्यान रखना कि अपने जो रंगों का त्यौहार है खुशी के साथ में इजहार जरूर करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जश्न में, आपके इंजॉय में किसी भी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। किसी को भी अगर आप कलर वगैरह लगा रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि आजकल के कलर्स में केमिकल वगैरह होता है, तो बस मेरे कहने की जरूरत है, मैं तो आपको एक मेरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है, आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है, समाज के अंदर रहना है, जरूर इंजॉय करिएगा, लेकिन जरूर एक मर्यादा भी ख्याल रखेंगे आप, राइट। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खासतौर पर बहुत हर चीजों का ध्यान रखते हैं। अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में अक्सर बार देखने को मिलेंगे। मैं प्रैक्टिकली पर एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल तौर पर क्वेश्चन बताता हूं, जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल करवाता हूं आपको अलग से। मान लो कि मेरे पास इस प्रकार से मैंने एक फिगर बनाया, क्या बनाया, मैंने एक फिगर बनाया, मैंने यहां पर लिखा 3, यहां पर लिखा 5 और यहां पर लिखा 1 और इसके नीचे लिखा है मैंने 4, इसके साथ में मैंने इधर लिख दिया है 2 और इसके साथ में मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन लिख दिया 6, क्योंकि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब देखो ये हमेशा दिक्कत होती है मैक्सिमम, क्योंकि आरपीएफ एसआई के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आपको भी पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट में आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट की मैंने 50 की वर्कशीट दे दी है, डिसीजन मेकिंग की हम लोग कल करेंगे, होली के दिन में डिसीजन मेकिंग का मैं आपको एक लाइव सेशन देने के बाद में मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा और जो ये डाइस के संबंधित भी आपको मैं पीडीएफ आगे दे दूंगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नोट करिएगा कि 3 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इसमें 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और जो रिमेनिंग बचा आपके पास 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। बस यही आपने कंसेप्ट पकड़ लेना है। अगर ये कंसेप्ट पकड़ लिया तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। आप कैसे लिख सकते हैं कि 3 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 4 होगा और 6 का अपोजिट 2 होगा। अब आपको जहां भी मैच करना होगा वैसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है और इसके बेस पर मैं बता देना चाहता हूं। अब हमें बताना है कि पर्टिकुलर इसमें से सही मैच किस बॉक्स में करेगा, सही मैच किस बॉक्स में करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिगर टू डाइस इज गिवन टू स्टडी द फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट डाइस फॉर्म्ड बाय दैट फिगर। तो इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सी डाइस बन सकती है, इससे वही आपका एकदम सही आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या ट्रिक बताई कि आपका देखो पकड़ गए होंगे आप में से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, वेरी गुड, कैरी ऑन। कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी बस आप ना, कल एक बंदे का कमेंट आया, सर बोलिया उसने यार कहना किल्ली नप के रखो सर, ठीक है, क्योंकि पंजाबी भाषा की थोड़ी टोन ही इदा नहीं होंगी, आप समझ सकते हैं। कहना किल्ली नप के रखो, वेरी गुड। तो फटे चक के रखांगे पूरी तरह, ठीक है, कोशिश करो अच्छे से समझो और आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखो इसमें बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट होगा डी, ठीक है, बचा ए और ए का अपोजिट क्या होगा यहां पर एफ। बस ये चीज आप कभी मत छोड़ो, ए का अपोजिट एफ होगा। उसके बाद में देखो ये ई है, चाहे वो डी के सामने होती चाहे एफ के सामने होती, जो जो साइडों में बच गया वही उसका अपोजिट होगा। बस ठोको ताली अब, ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसमें क्या होगा, सी होगा। तो ये आपको समझ लेना है। अब आप मैच कर लीजिए कौन कौन सा किस किस जगह पर है और इसका सही आंसर आप बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे। क्लियर? तो इसमें से सही फिगर कहां बन सकता है, सही डाइस कहां बन सकता है, राइट। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपने चेक करना है। देखो कुछ चीज यहां पर एक और मिसिंग है, वो मैं बता देता हूं कैसे मिसिंग है। आपको फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। किसी भी बंदे को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये चीजें बार बार रहीं तो इसका मतलब है कि मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और संतुष्टि की जहां तक बात है कि मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आएगी यार, कि शायद इन लोगों को समझ में नहीं आया। अगर मैं 2, 3 और मैंने 5 दे दिया, अगर मेरे पास सिंगल डाइस है तो मैंने क्या कहा था, सिंगल डाइस के अपोजिट का जोड़ 7 होना चाहिए। 2 में कितने मिलाएंगे, 5, ठीक है। यहां पर मैं काम करता हूं, ये थोड़ा इसको 1 कर लेते हैं।
2 के अंदर कितने मिलाएंगे, 1 के अंदर कितने मिलाएंगे, हम लोग इसको 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 6। तो 1 का अपोजिट 6 होगा तभी 7 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 तभी 7 होगा, और 5 का अपोजिट क्या 2 तभी 7 होगा। इसका मतलब यह है कि इस डाइस के अंदर आपको जो चीज नहीं दी वो उसके अपोजिट होगी। देखो पहला ऑप्शन देखो F है, तो F का अपोजिट यहां पर A होना, तो A तो यहां पर दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। देखो इसमें है A, तो मान लेते हैं A, E, ठीक है। E का उल्टा कह रहा है कि C, तो E का उल्टा C यहां पर जो दे रखा है ये गलत है, बल्कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। फिर देखो इसमें B और D ऑलरेडी दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 बच गया। अब मैं इसको क्लियर करवा देता हूं। देखो C का अपोजिट E होगा जो E इसमें नहीं गिवन है, D का अपोजिट B जो इसमें नहीं गिवन है, और A का अपोजिट F जो इसमें नहीं गिवन है। आई थिंक अगर ये ट्रिक समझ में आई है तो लाइक और शेयर करना, और मुझे थंबनेल ऊपर करके बता दीजिए सर हम लोग समझ चुके हैं, राइट। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर आपको ये दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप खुद लिख के देंगे। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर, मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर्स लिखेंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि सर हमें सेशन समझ में आया या नहीं आया। डाइस के क्वेश्चंस यहां से कुछ भी अलग नहीं होंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वर्कशीट में दे दूंगा। किसी भी विद्वान बंधु को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप हमें अपना मैसेज छोड़ के पूछ सकते हैं। आप सबने टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। वंस अगेन पढ़ते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि कल होली का त्योहार है, स्टडी भी बहुत जरूरी है। Thank you so much.